से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रोटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। उदासीन संप्रदाय के साधु संत पंच तत्व की पूजा करते हैं और श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। इसे 13 अखाड़ों में से संस्कृति, ज्ञान, भक्ति और नैतिकता के प्रचार का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। यह अखाड़ा इलाहाबाद के कीड़गंज में है। इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान श्री चंद्रदेव हैं। इस अखाड़े के साधु संत मानव सेवा का काम करते हैं। इस अखाड़े में कई संत महंत उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हमारे धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक इसका अर्थ उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन धर्म के बल के लिए, धर्म को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं दी और उन व्यवस्थाओं में उन्होंने इन समस्त सन्यासियों के दशनामी अखाड़े बना दिए और उन अखाड़ों के कारण अपने आप एक व्यवस्थापन निर्माण हो गया। कभी भी किसी भी महान कार्य में डिसेंट्रलाइजेशन होना आवश्यक होता है। उन्होंने ये डिसेंट्रलाइजेशन किया। जैसे जो पर्वतों में काम करेंगे वे गिरी हो गए, जो पांडित्य का काम करेंगे वे सरस्वती हो गए, जो लोगों में घूम करके और अपनी वाणी का उपयोग करेंगे वे भारती हो गए। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रकार के अखाड़े दशनाम सन्यासियों के बना दिए। अगर आप किसान हैं और आलू की खेती करते हैं तो बेहतर फसल के लिए आलू की फसल को पछेती झुलसा से बचाना अत्यंत आवश्यक है। प्रयोग करें धानुका का किरारी, जो आलू का अंग रक्षक है। अब होगा पछेती झुलसा पर किरारी का प्रहार। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। यह अखाड़ा हरिद्वार के कनखल में है। इस अखाड़े की स्थापना महात्मा सूरदास जी की प्रेरणा से हुई थी। जब राम राज्य का वो वर्णन करते हैं, उन्होंने लिखा है, कहीं कहीं सरिता तीर उदासी रतहि रात ज्ञान रथ मुनि सन्यासी। जब राम राज्य स्थापित हुआ, नदियों के तट पर अनेक जगह पर महात्मा लोग समूह बना करके साधना करते हैं। ये वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। और सने सने जो ये जलूस बना करके कुंभ में आके रहने, कोई नंगे हो करके नहाते हैं, कोई वस्त्र पहन करके नहाते हैं। सने सने जब मध्यकालीन जब भारत गुलाम हुआ, उसके पश्चात संतों की जिम्मेवारियां बढ़ गई। संतों ने समाज को संगठित रखने के लिए, जो है समाज को जागरूक बनाने के लिए जगह जगह पर जा कर के उन तत्वों का विरोध किया जो ज़बरदस्ती धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। धर्म को ध्वस्त करने की उनकी जो है मंशा थी, उसका संतों ने विरोध किया। किसी वस्तु का विरोध करने के लिए अकेले विरोध नहीं होता, उसमें समूह की ज़रूरत पड़ती है। तो संत समाज जहाँ जहाँ जो वो इकट्ठे हुए, वो अखाड़े कहलाने लगे। वही अखाड़े के लोग जो है एकत्रित हो करके उस पर्व में, इसको ये इस रूप में भी आप देख सकते हैं। पर्व के स्नान में सब लोग बाजे बजाते हुए अपने अपने ढंग से, जो नंगे हो करके उनको जो है उनसे लड़े, वो नागे कहलाए। और वो लोग भी नंगे हो करके अभी भी उस परंपरा को उतने घंटे के लिए जीवित रखे हैं। इस अखाड़े में सिर्फ वही साधु संत शामिल हैं जो छठी बख्शीश के श्री संगत देव जी की परंपरा का पालन करते हैं। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा भी हरिद्वार के कनखल में है। इस अखाड़े की स्थापना सिख गुरु गोविंद सिंह जी के सहयोगी वीर सिंह ने की थी। कालांतर में इस परंपरा का साथ देते हुए 2 अखाड़े उदासीन, बड़ा अखाड़ा और छोटा अखाड़ा, इन 2 अखाड़ों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए
सहयोग किया है, जो श्रीचंद जी महाराज की परंपरा से जाना जाता है। और उसी परंपरा से जुड़े हुए निर्मल संत, निर्मल अखाड़े के संत, निर्मल महात्मा, उन्होंने भी अखाड़े की मान्यता प्राप्त करके और भारत के सुरक्षा, संस्कृति, संस्कार आदि में सहयोग किया है। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं, जो कि 13 अखाड़े कुंभ मेला का संपादन धार्मिक दृष्टि से करते हैं। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं। धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।